आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 2 लोगों की मौत, 12 घायलों में से 4 की हालत गंभीर। इंदौर के रानीपुर इलाके में मंगलवार रात 9:15 पर बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 महीने की बच्ची भी शामिल है। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इमारत में 4 परिवार रहते थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुरैना में पार्सल कंटेनर में अचानक लगी आग दमक्कल ने पहुंच पाया। आग पर काबू। मुरैना जिले में नेशनल हाईवे 44 पर मंगलवार देर रात एक पार्सल कंटेनर में अचानक आग लग गई। कंटेनर में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्र का सामान भरा हुआ था। आग लगते ही कंटेनर से तेज धुआं उठने लगा, जिसे देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। नमक्कल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कंटेनर में रखा अधिकतर सामान जलकर राख हो गया। घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। किसानों ने 2.5 घंटे तक बंद रखा शिवपुरी श्योपुर मुरैना हाईवे। किसानों ने खाद्य संकट पर किया चक्का जाम। शिवपुरी जिले के विजयपुर में खाद्य संकट को लेकर किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह 8 बजे से किसानों ने शिवपुरी मुरैना हाईवे पर कुंवारी नदी पुल के पास चक्का जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक यह प्रदर्शन चल, जिससे राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा। किसानों का कहना था कि समय पर खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो रब्बी की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस का दायरा दुर्ग तक बढ़ाने की मांग। रीवा के भाजपा नेता ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात। रीवा के भाजपा नेता गौरव तिवारी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस का दायरा दुर्ग तक बढ़ाने की मांग रखी। उनका कहना है कि यह पुरानी मांग है, जिसे विंध्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेल मंत्री ने इस पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। तिवारी ने कहा कि इस ट्रेन के विस्तार से हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। टीकमगढ़ में विरोध के बाद सड़क मरम्मत शुरू। पूर्व विधायक ने शाम को गढ़ों में लगाए थे पौधे। टीकमगढ़ जिले में नगर पालिका ने अंबेडकर तिराहा से बस स्टैंड तक की खराब सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। सोमवार शाम भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बने गड्ढों में पौधे लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया था। उनके विरोध के कुछ घंटे बाद ही नगर पालिका की टीम सक्रिय हो गई और रात में सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क जर्जर हालत में थी, जिसके चलते आमजन परेशान थे। छतरपुर में नकली डीएपी खाद का भंडाफोड़, 57 बोरी तैयार माल और 1000 खाली बोरियां। शब्द छतरपुर जिले के घर ही मल्हारा थाना क्षेत्र के ख्वाब गांव में नकली डीएपी खाद बनाने का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में प्रशासन ने छापेमारी की, जहां से 57 बोरी तैयार माल और 1000 खाली बोरियां जब्त की गईं। मौके पर मिले गोदाम को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने संचालक आदित्य पुत्र रामनारायण पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस कार्यवाही से किसानों को राहत मिली है, क्योंकि मिलावटी खाद उनकी फसल बर्बाद कर रही थी। अशोकनगर में पुलिस का पैदल फ्लैग मार्च, त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था का दिया संदेश। अशोकनगर जिले में सोमवार रात पुलिस ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह हाकांबर, एसडीओपी विवेक शर्मा और कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान समेत सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे। मार्च में 100 से अधिक पुलिस जवान शामिल हुए। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा और शांति का संदेश देना था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नर्मदा किनारे चल रही अवैध शराब भट्टी से 91 लीटर
अवैध शराब जब्त पुलिस को देखकर फरार हुए। आरोपी खरगोन जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब भट्ठियों पर बड़ी कार्यवाही की। नर्मदा किनारे बामखाल इलाके में छापा मारकर मक्का के खेत से 91 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। मौके पर आरोपी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीना से ग्रामीण इस अवैध कारोबार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर कार्यवाही की और शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट कर दिए। गुना में बांध के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली। बड़े बांध की जगह छोटे डैम बनाने की उठी मांग। गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा में प्रस्तावित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत बनने वाले बड़े बांध का किसान विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को किसानों ने बीनागंज से ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचाने का ऐलान किया। किसानों की मांग है कि बड़े बांध की जगह छोटे डैम बनाई जाए, जिससे उनकी जमीन डूब क्षेत्र में न जाए। रैली के बाद किस प्रशासन को जापान सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैहर मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपनाया जोखिम भरा रास्ता। 7-8 फीट ऊंची जाली लंका पहाड़ी रास्ते से मंदिर पहुंचे। नवरात्रि के दिन मां शारदा देवी मंदिर मैहर में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों और रोपवे पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई लोगों ने झोंके उठाते हुए 7-8 फीट ऊंची जाली लंका पहाड़ी रास्ते से चढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान कुछ श्रद्धालु घायल भी हो गए। भीड़ नियंत्रण में प्रशासन की बड़ी चूक साफ नजर आई। श्रद्धालु लगातार धक्का मुक्की झेलते हुए किसी तरह दर्शन तक पहुंचे। मंदसौर में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ एमडी और डोडा चुरा के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भेशौदा मंडी चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। छापेमारी में आरोपियों के पास से एमडी ड्रग और डोडा चूरा बरामद किए गए, जिनकी कीमत 2.7 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है। बुरहानपुर में 8 साल की बच्ची का थाने में मना जन्मदिन पुलिसकर्मियों के साथ बर्थडे मनाने की जताई थी। इच्छा बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाने में एक भावुक पल देखने को मिला। ग्राम वाटरली की 8 साल की बच्ची प्रेक्षा ने पिता से इच्छा जताई कि वह पुलिसकर्मियों के साथ जन्मदिन मनाना चाहती है। इस पर थाने में उसका जन्मदिन खास तरीके से मनाया गया। पुलिसकर्मियों ने बच्ची संघ केक काटा और खुशियां बांटी। थाने में गूंजते बर्थडे सॉन्ग ने सभी को भावुक कर दिया। परीक्षा के परिवार ने पुलिस को धन्यवाद दिया। अनूपपुर के कोतमा में नाबालिग से छेड़छाड़, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने थाना प्रभारी को सौंप झप्पन। अनूपपुर जिले के कोतमा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान सक्रिय हुए। उन्होंने थाना प्रभारी रत्नंबर शुक्ला को जापान और 2 आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। जापान में लिखा गया कि पुलिस ने अब तक मामले में ढलाई दिखाई है, जिससे पीड़ित परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। देश में पहली बार 5 वकीलों की डिग्री निलंबित। 16 साल पहले एक पत्रकार पर किया था हमला उज्जैन में। 16 साल पुराने एक मामले में देश भर में पहली बार 5 वकीलों की वकालत की डिग्री निलंबित कर दी गई है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने यह कड़ा कदम उठाया। दरअसल इन वकीलों ने पत्रकार घनश्याम पटेल पर लाठी, डंडों, कुर्सी और लोहे की चारों से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लंबे समय से मामला लंबित था, लेकिन अब जाकर दोषियों पर बार काउंसिल ने ऐतिहासिक कार्यवाही की है। इरोड जोगबनी के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। बैतूल में 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे कर 18 मिनट पर बजे पहुंचेगी। भारतीय रेलवे ने इरोड से जोगबनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 1-660-11660-2 का नियमित संचालन 25 सितंबर 2025 से शुरू होगा। यह 22 कोच वाली ट्रेन 7 राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।
26 सितंबर को यह बैतूल स्टेशन पर दोपहर 12 बजे कर 18 मिनट पर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी। चित्रकूट में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना पर विवाद। सामुदायिक भवन में प्रतिमा स्थापित करने को लेकर प्रदर्शन। सतना जिले के चित्रकूट के प्रमोद वन क्षेत्र में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सामुदायिक भवन में प्रतिमा स्थापित करने के लिए युवकों ने नगर परिषद से अनुमति मांगी थी।